पहले के राजा महाराजा एक तीर में कैसे दुश्मन का सिर उसकी बॉडी से अलग कर देते थे। जबकि जो हमारी गर्दन होती है वो चौड़ी होती है तीर के मुकाबले, यानी कि अगर हम तीर चलाएंगे तो वो तीर हमारी गर्दन को आर पार कर जाएगा। पर फिर भी उन लोगों की गर्दन कैसे कट जाती थी और आज के लोग ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और क्या आपने कभी सोचा है कि डॉग हमारी स्किन को क्यों चाटते हैं? आखिरकार उनको हमारी स्किन में क्या मिलता है जिस वजह से वो हमारी स्किन को चाटते हैं? तो आज की इस वाली वीडियो में आप ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। पहले के जो राजा महाराजा थे वो गर्दन को उड़ाने के लिए कोई आम तीर का इस्तेमाल नहीं करते थे। उनके लिए एक स्पेशल तीर होता था और उस तीर को बोलते हैं अर्ध चंद्राकार तीर। यानी कि गर्दन तभी अलग हो पाती है शरीर से जब गर्दन का जो एरिया है उससे भी बड़े एरिया वाले हथियार से उस पर वार किया जाए। यानी कि अगर हमारी गर्दन इतनी बड़ी है तो कम से कम हमारी गर्दन को अलग करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक कोई ऐसा हथियार हो जिससे ये अलग होगी। यानी कि उस हथियार का जो डायमीटर होना चाहिए वो यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। और जो ये अर्ध चंद्राकार तीर है ना, इसको चलाने के लिए अलग से प्रैक्टिस करवाई जाती थी। आप देख लीजिए इतने सारे तीर है और इन सभी तीरों को चलाने के लिए अलग अलग तरीके का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि दो तीरों को चलाने के लिए सेम तरीका इस्तेमाल नहीं किया जाता था। इसी वजह से अर्धचंद्राकार तीर है ना, वही तीर सिर्फ गर्दन को उड़ा सकता था। और ये तीर चलाना बंद क्यों हो गया, यानी कि अब के लोग पहले की तरह तीर क्यों नहीं चला पाते हैं? तो इसका कारण ये है कि अब लोगों ने तीर और धनुष को चलाने की बजाय गन चलाना स्टार्ट कर दिया है, जो कि तीर और धनुष से आसान पड़ती है। फैक्ट नंबर 2। आपने देखा होगा कि डॉग हमारी स्किन को चाटते हैं, लेकिन उनको हमारी स्किन में ऐसा क्या मिलता है जिस वजह से वो हमारी स्किन को चाटते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ कि जो डॉग है वो हमारी स्किन को नहीं बल्कि हमारे पसीने को चाटते हैं। और अगर आपने गौर किया हो तो डॉग है वो गर्मी में हमारी स्किन को ज्यादा चाटते हैं सर्दियों के मुकाबले। और वो हमारे पसीने को क्यों चाटते हैं? क्या हम उनको खाना नहीं खिलाते? हम उनको खाना तो खिलाते हैं, लेकिन वो हमारे पसीने को इस वजह से चाटते हैं। जब हम भोजन करते हैं ना, और वो भोजन में जो मिनरल होते हैं वो हमारे पेट में जाने के बाद जब पसीने के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं ना, तो डॉग उन मिनरल्स को लेते हैं अपने अंदर। इन मिनरल्स को लेने के बाद जो उनके शरीर में कमी होती है ना, वो इन मिनरल्स के जाने के बाद पूरी हो जाती है। तो इसी वजह से वो डॉग है वो हमारी स्किन को नहीं बल्कि हमारे पसीने को चाटते हैं। फैक्ट नंबर 3। आपको भी पता होगा कि जो हमारा हार्ट है वो हमारी बॉडी में खून को पंप करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हार्ट है वो खून को कितनी ऊंचाई तक पंप कर सकता है? आप बोलोगे 1 फीट या 2 फीट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हमारी हाइट है उतना ही ये खून को पंप कर सकता है ऊपर की ओर। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर हम हमारे हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लें और किसी ऐसे कंटेनर में रख दें जिसमें खून या पानी हो, तो वो उस खून या पानी को 30 फीट ऊंचाई तक पंप कर सकता है। क्यों चौंक गए ना? फैक्ट नंबर 4। हमें फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि जब हम किसी इंसान के मुंह पे क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम किसी इंसान को क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं ना, तो वो इंसान जो बेहोश होता है उसको कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं बेहोश होने के लिए। और फिल्मों में तो इसको इस वजह से जल्दी दिखा दिया जाता है जिससे उनकी जो फिल्म है अगर हम उसको देखें तो हम उस सीन से बोर ना हो। इस वजह से क्लोरोफॉर्म को जल्दी से सुंघाकर उस इंसान को बेहोश कर दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि ऊंट एक ऐसा एनिमल है जो कि सबसे ज्यादा पादता है? यानी कि जो एनिमल की कैटेगरी है ना, उसमें ऊंट एक ऐसा एनिमल है जो सबसे ज्यादा पादता है। क्या आपको ऊंट के बारे में ये बात पहले से पता थी? पता थी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको भी ऐसे मजेदार फैक्ट और वीडियो देखने में मजा आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।